बहुत सारे लोग दोस्तों पूछ रहे थे कि अमित भाई आपके पापा जी क्या करते हैं, कहीं आर्मी में तो नहीं रहते हैं या फिर विदेश रहते हैं। यह है काफल, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। ओए भाई, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। कल मैं आ गया था अगस्त मुनि, अभी मेरी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। तो मैं आया हुआ हूँ दोस्तों राहुल भाई की शॉप पे, तो अंदर लेके चलते हैं। ये शॉप है दोस्तों, दिन का टाइम हो रहा है तो अभी अंदर लेके चलते हैं, सभी से मिलाते हैं आपको। आज यहाँ पे स्पेशल मोमो बनाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मुकुल भाई जय श्री केदार, कैसे हो? क्या हाल है? सब बढ़िया। बाकी इधर देखो भाई, इनकी तो हार्डवेयर की शॉप है, यहाँ मोमो बनाते हैं अच्छे से। चलो बढ़िया भाई, यहाँ सीखोगे तो घर पे भी बना लोगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो राहुल भाई? सब बढ़िया? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि किस किस के घर में ऐसी तस्वीर है घोड़े की जिसमें 7 घोड़े बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको अपने घर में लगाते हैं या फिर अपनी शॉप पे लगाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों मेरे हाथ में आप लोग थाली देख रहे हैं, ये है काफल, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। तो ये लाए हैं पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई आपका। जय श्री केदार। मैं उसको भी थैंक यू बोलूँगा जिसने हमें ये काफल पहुँचाए हैं, और ये आप लोगों की गारंटी है। आप शेयर करके ये वीडियो उस तक भेजो और वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। हम सारे यहाँ पे ये काफल खाने वाले हैं अभी। अभी हमने दोस्तों इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। इसमें हल्का मिर्च, हल्का नमक, थोड़ा बहुत ऑयल, बॉयल्ड या तला हुआ। बाकी दोस्तों आप लोग अब इसका कलर देखिए भाई, मैं आपको टेस्ट करा के बताता हूँ। इसके अंदर बीज होते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे इसमें बीज नहीं है। ये अक्सर पहाड़ों में इन दिनों ही पाए जाते हैं, गर्मी के महीने में, और उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है। तो मैं टेस्ट करता हूँ इसको। काफल खा के मज़ा आ गया था, अब खाते हैं दोस्तों पिज़्ज़ा। दोस्तों बात की जाए केदारनाथ धाम यात्रा की, तो यात्रा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। बैकग्राउंड में आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। कि आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना किस किस का केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बन रहा है और वो कब आने वाले हैं। घर चलने का समय हो गया है तो निकलते हैं यहाँ से अपने घर गाँव के लिए। मैं अभी तिलवाड़ा से अपने गांव में पहुंच चुका हूं। हमारे गांव में तो भाई हमेशा धूप रहती है, सबसे टॉप वाले इलाके में है और सेंटर में भी है, तो इस वजह से यहाँ लास्ट तक धूप रहती है भाई। सनसेट यहीं से होता है। मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। इधर है साक्षी। गुड आफ्टरनून। कैसी है साक्षी? मैं तो बढ़िया हूँ, और यहाँ पे शाम की चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। हाँ अभी 3 बज रहे हैं, बट यहाँ पे साक्षी ने चाय बना दी है। पास की चाची लोग आ रखे हैं, अभी हमारे घर पे चाची लोग आ रखे हैं तो चाय देते हैं भाई। चाची प्रणाम फिर से, कैसे हो? बस बढ़िया। इधर है मम्मी, लो थैंक यू भाई, वेलकम। इधर हैं चाची जी, थोड़ा सा पीते ही नहीं, चाची पीते ही नहीं बोल बचपन से। बाकी अंदर हैं पापा जी। कैसे हो भाई? जय श्री केदार। जय श्री केदार, कैसे हो? सब बढ़िया। चाय पीने का टाइम हो गया, शाम को 4 बजे 3 चाय पीते हैं। हाँ 3 बज रहे होंगे, 3:30 बज रहे होंगे। हाँ बाकी देखो भाई, पापा दिन भर न्यूज़ देखते रहते हैं। प्रॉपर क्या करें, बैठे बैठे मुझे चलो न्यूज़ देखते हैं। शाम का समय हो चुका है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गौशाला में, और इधर गाय भैंस को निकालने का टाइम भी हो गया है, तो इधर मम्मी जी ने निकाल दिए हैं। लोग गाइस राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसा ठीक ठाक होंगे, हम भी लगे पड़े हैं बस दिनचर्या पे। ये हमारी दिनचर्या है भाई, सुबह शाम ना। हमारे पास एक गाय है, गाय का बेबी भी है। उससे पहले दोस्तों हमारे पास भैंस थी, लेकिन मैंने कहा काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अपना लिमिटेड चीज़ें रखो, तो भैंस कोई डमरू को नहीं ले जा रहा भाई। हाँ यार, अब हम डमरू को दे रहे हैं क्योंकि ये हल लगाने लायक हो गया है और मुझे हल लगाना आता नहीं है। डमरू मिल रहा है ऑफर के साथ। अच्छा, क्या क्या? जैसे कि
मनी मिलेगा इसे ले जाने के लिए। मतलब मम्मी 500 रुपीज़ भी देगी, 500 डमरू को भी। डमरू को भी। और ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी एक। कितनी सानी सुथरी है, कितनी साफ सुथरी है, देख इसे बेच क्यों रहे हो फिर? कितना प्यारा है। कौन लगाएगा इससे हल? अभी इसकी उम्र है हल लगाने की। हाँ, तो डमरू को हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, हमारे घर पे दूसरी बैल तो है नहीं भाई, और डमरू के साथ का कोई दोस्त मिल जाता तो फिर ये दोनों हल लगाना सीख जाते, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी है हल लगाने की। तो गाइस इसलिए दे रहे हैं हम इसको कि इतनी उम्र में जो है हल सिखाना पड़ता है। जब ये बड़ा हो जाएगा हल नहीं लगाएगा, तो इसलिए दे रहे हैं कि टाइम से जाएगा तो हल सीख जाएगा। जब से यात्रा शुरू हुई है ना, दिन भर हमारे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। देखो भाई, ये जा रहा है गंगोत्री से सीधे केदारनाथ धाम। आजकल ऐसा हो रहा है ना, एक हेलीकॉप्टर यमुनोत्री जा रहा है, फिर एक वहाँ से आ रहा है केदारनाथ धाम को, तो दिन रात ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है भाई। ये देखो भाई, दूसरा हेलीकॉप्टर जा रहा है यमुनोत्री धाम को, गंगोत्री यमुनोत्री साइड को, क्योंकि यहाँ से ठीक सामने की ओर पड़ता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट। तो 1-2 दिन में दोस्तों भगवान ने चाहा तो मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे टिहरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ लगता है थौला। मेरी बुआ जी भी उधर ही रहती है, तो बुआ का फ़ोन आया कि यहाँ पे मेला लग रहा है माता रानी का, तो आप भी ज़रूर आना। दिल्ली में एरोप्लेन देखने को मिलते हैं और पहाड़ों में हेलीकॉप्टर भाई। सुबह शाम आजकल घर के ऊपर यही घूमते दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग तो अपलोड हो नहीं रहा है, खेतों में जाके मुझे ब्लॉग अपलोड करना पड़ता है। घर पे 5G फुल चलता है, लेकिन मेरी जो वीडियो का साइज़ रहता है वो 15 GB 20 GB रहता है, तो आधे एक घंटे खेत में रहना ही पड़ता है भाई। यहाँ पे जबकि टावर लगा हुआ है, बट इन पेड़ की वजह से ना वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो अब चलते हैं यहाँ से खेतों में, बहुत प्यारे खेत हैं उधर हमारे। मन बोधु माया तेरी सोड़ी किसे जाऊं, रूप की पोरी कागरी छमो टोल पे जाऊं। मन बोधु माया तेरी सोड़ी किसे जाऊं, रूप की पोरी कागरी छमो टोल पे जाऊं, छमो टोल पे जाऊं। डांडा मारुड़ी माँ लौक दी कुएड़ी माँ, डांडा मारुड़ी माँ लौक दी कुएड़ी माँ, सुन गल्याणी ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू माँ। पहुँच चुका हूँ दोस्तों गांव के खूबसूरत से खेतों में, और मेरे पास पुराने ड्रोन शॉट पड़े हुए हैं, वो मैं वीडियो में चला दूंगा। बाकी देखो भाई, जहाँ नज़र मारो जिस साइड जाओ हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। इसके ना ठीक पीछे है केदार घाटी, ठीक सामने देखो भाई, ये कितना क्लोज जा रहा है भाई, लाइट तक दिख रही है भाई, अंदर के यात्री ना दिख रहे हो भाई। ओ भाई, तो ये भी उधर ही जा रहा है दोस्तों यमुनोत्री धाम को। जब से यात्रा सीजन शुरू हुआ है ना दोस्तों, भीड़ ज़मीन पे ही नहीं आसमान में भी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग ना हेलीकॉप्टर से भी चारों धामों की यात्रा करते हैं। आजकल दोस्तों खेतों में काम चल रहा है गुड़ाई का, तो हल लगने के बाद ना सभी लोग अपने अपने खेतों में आ जाते हैं शाम के समय। तो कोई यहाँ लगा हुआ है, तो कोई इधर लगा हुआ है, कोई मैं नीचे की साइड आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो सभी लोग ना खेतों में बिल्कुल सफाई करने पे लगे हुए हैं। आजकल हमारी साइड ना हर 2 मिनट में 1-1 2-2 हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। और जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ तो भाई नीचे घोड़े खच्चर वाले यात्री रहते हैं, और ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर रहते हैं। जब हमारे घर से 400-500 मीटर चलते हैं ना, तो उसके बाद हमारे खेत लग जाते हैं, जहाँ पूरे गांव वालों के खेत हैं। तो सभी गांव वाले आते हैं, कोई घास लेने के लिए आता है। ये देखो भाई, इधर दादी थक गई होंगी, दादी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। बाकी नीचे की साइड आप लोग देख ही सकते हैं भाई, सभी लोग लगे हुए हैं। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ अपने स्कूल में, जहाँ से मैंने 12 पास किया था। तो वहाँ पे आजकल चल रहे हैं क्रिकेट मैच। तो भाई लोगों ने कहा कि तू भी आ जा देखने। मुझे देखने में इंटरेस्टेड है, बट खेला नहीं हूँ मैं कभी, बचपन से ही मैं क्रिकेट खेला नहीं हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा आता नहीं है। कोई पहाड़ी बता सकता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, और इस पर फल भी लगे हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये फल खाने लायक है या फिर हानिकारक है, ये देखो आप फल। ये देखो भाई, पक्षी ये वाले फल खा रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कौन सा पका हुआ है कौन सा नहीं है शायद।
ब्लॉग हो चुका है दोस्तों अपलोड। ठीक सामने जो स्कूल है यहीं से मैंने 12 पास किया था। अब चलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। रात का समय हो गया है, मैं घर पहुँच चुका हूँ। अभी शेरा को ना अपने खेतों में वॉशरूम कराने के लिए लाया हूँ। डॉग को सबसे ज़रूरी है भाई बचपन में ही वॉशरूम करना सिखाना। शेरा ले खा। ओए भाई शेरा, हमारे पास दोस्तों स्पेस बहुत है क्योंकि खेती खेत हैं पहाड़ों में, तो कहीं भी ले जाओ सिखाने के लिए। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं ना उनको भाई घर के अंदर ही उसको सिखाना होता है, या सुबह अगर उसको वॉक पे ले जाओ तो उस टाइम उसको वॉशरूम करानी होती है, तो उनको बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम तो छोड़ भी देंगे। बस आजकल मिट्टी ज़्यादा खा रहा है ये। मैं इसको ना इसलिए नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि ये मिट्टी खाने की आदत है, इसकी नहीं छूट रही है ये। इसको दवाइयाँ भी दे दी तब भी मिट्टी खा ही रहा है। उसे चल मैं अभी अंदर किचन में आ चुका हूँ दोस्तों, और साक्षी लगी हुई है इधर मैगी बनाने पे। आज ऐसा क्या मन किया कि मैगी खा रहे हो? आज हमको ज़्यादा भूख नहीं लगी है, आज हल्की फुल्की भूख लगी है क्योंकि दिन भर कचर बचर खा रहे थे। अभी हमने मक्का भी खाया, मूंगरी, इसलिए हमने बोला कुछ हल्का ही बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ मैगी बनाई जा रही है। तो गाइस आज खा रहे हम मूंगरी यानी भुंटे। तो अमित लाया था बहुत सारे, कुछ तो हम खा गए, थोड़ा सा रह गए अमित के हिस्से के। ये अभी बनाकर अभी नहीं खाऊंगा, भले हमने खाए बस चटनी लगा लगा के नींबू के साथ, बहुत अच्छा लगा। ये हैं सीजन की पहले भुंटे। ताकि तेरे को कैसे लगे भुंटे? बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब जो बाद में खाएगा उसके लिए फिर बचता नहीं है हमारे यहाँ, तो ये खींच ही रही है भाई, तब से मैं इससे छुड़ा रही हूँ तो ये खींच रही है, खा रही है। अमित के लिए नहीं बचा भाई, साक्षी सारा खा गई। अरे साक्षी मम्मी पेट भर दिया तुमने भुंटे खा खा करके। क्यों नए भुंटे आ रहे हैं बहुत पहले, मतलब बहुत टाइम बाद फिलहाल, तो अच्छा लगता है भैया, सब लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। पापा को देते हैं टेस्ट करने के लिए, पापा बताएंगे कैसे हो रहे हैं। मैं देखता हूँ भैया, अभी आया हूँ, ये लोग खा रहे थे, मैं तब तक बिजी था बाहर अपने डॉगी के साथ। हाँ देखते हैं, टेस्ट करते हैं। आजकल के ये भुंडे थोड़ा टेस्टी नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ये एक्चुअल में उत्तराखंड के नहीं बाहर से आते हैं ना, हाँ। इनमें वो स्वाद नहीं होता है जो अपने ऑर्गेनिक्स में होता है, घर के भुंडों में स्वाद होता है पहाड़ी उत्तराखंड के। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये सभी जगह बेचने होते हैं, और जो घर में होते हैं वो बहुत समय बाद होते हैं, अगस्त में होते हैं हमारे यहाँ। हाँ अगस्त, मतलब बरसात के ज़्यादातर बरसात के अगस्त के बाद ही होते हैं ज़्यादातर। साक्षी को कैसे लगे? बहुत टेस्टी हो रहे हैं, और घर के जो भुंडे हैं ना वो सिर्फ बंदरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। हाँ घर के गायब हो जाते हैं बस। अब होते हैं, पहले बूढ़े रहते थे, घर में सेवा हुए सब करना, उन्हें देखभाल करना होता। बूढ़े नहीं है तो भैया सब लोग खेती बाड़ी में हैं, तो क्या करेंगे। आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे भाई। ये है नेपाली भाइयों ने उगाए होंगे ना, पहाड़ी भुंटे हैं। पहाड़ी कहाँ है ये? अरे यहाँ खेती नहीं कर रखी है, हम बाड़े में कहीं नहीं कर रखी, यहाँ पे अगल बगल कहीं नहीं कर पता है रखी। क्या करना, कल दुकान जाना है, ऐसे पूछना किसने उगाए। अभी फोन करता हूँ मैं चाचा को। ताजे हैं, ताजे जो किसने बाहर दिए के थे? मोटे मोटे आते हैं, वो पक्के हुए। ये दवाई वाली नहीं है। मुझे तो ये ऐसे ही लग रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे पता कर ले। सारी जो विदाउट सीजन के होते हैं वो ऑर्गेनिक्स नहीं होते हैं, सही बात है। हकीकत ये है। इसका मतलब पापा को टेस्टी नहीं लगे, आपको टेस्टी लग रहे हैं। हमें अच्छा लगा। भैया हम टैक्सी जब तक कॉमर्शियल गाड़ी चलाई है, कई 24 कम से कम 30 साल हो गए होंगे टैक्सी चलाते हैं, हर जगह जाते हैं। कहीं के भुंटे अच्छे लगते हैं, कहीं के नहीं लगते। बट भाई क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि उसमें स्वाद अपने उत्तराखंड का अलग होता है, जो ऑर्गेनिक्स होते हैं। अपने घर के मुंगरी कहते हैं उसके पहाड़ में, और बाहर भुंटे कहते हैं, कोई कुछ कहता है। तो ये आजकल के सीजन में हमारे यहाँ कहीं भी नहीं होता है। ये हमेशा जब भी होता है हमारे सर्दियों में होता है। सर्दियों में नहीं, बरसात में। बरसात में, सर्दियों में। अच्छा। उस टाइम बरसात भी होती है, थोड़ा ठंड भी होती है। हाँ। उस टाइम पे इसकी
इसे मतलब इसके बीज निकाल करके उसे पीसते हैं, उसकी रोटी बनती थी। अब नहीं बनाते फिलहाल ये लोग। क्यों नहीं बनाते रोटी? होता ही नहीं, बंदर ही नहीं छोड़ते, बोते ही नहीं है तो मेन होगी चीज कहाँ से? देखभाल नहीं है। बट ठीक है, हमने बो दिया, घर में कोई है नहीं, खेती बाड़ी में गए हुए हैं, इधर अगल बगल गए हुए हैं सुबह से। ये नहीं खेती बाड़ी में कहीं खेती बाड़ी करने गए हुए हैं, अगल बगल है, छत पे हैं, पड़ोस के यहाँ पे हैं, तो भैया बंदर तो आएंगे। अब हमने गेहूं डाल रखे थे सामने, हम 3-4 आदमी बैठे हुए, बंदर ऊपर से कूद रहे हैं, ले गए। बाहर से बंदर छोड़ के उत्तराखंड में छोड़ देते हैं लोग। क्या करें इसमें? हमारी साइड ना बहुत ज्यादा बंदर छोड़ दिए हैं, गाड़ी से आते हैं छोड़ने के लिए। हाँ, और वो बंदर इतने खतरनाक होते हैं, डंडा लेके भी जाओ ना तो पीछे पड़ जाते हैं। जो पहले के बंदर थे वो हमसे दूर भागते थे, नए बंदर औरतों को तो खाने ही आते हैं। घर के नजदीक नहीं आते थे पहले के बंदर, किनारे किनारे खेतों के आते थे, भाग जाते थे। कुत्ते से भी नहीं डर रहे भाई अब। अब बता, बंदर पेड़ पे चढ़ गए तो कुत्ता क्या करेगा? बहुत सारे लोग दोस्तों पूछ रहे थे कि अमित भाई आपके पापा जी क्या करते हैं, कहीं आर्मी में तो नहीं रहते हैं या फिर विदेश रहते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए होंगे तो उन्हें मालूम है कि पिताजी ड्राइवरिंग करते हैं। हमारे पापा जी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। कितने साल हो गए होंगे? ये लगभग 18, 19, 21, 22 साल से लगभग, मतलब 21-22 साल की उम्र से एज से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, सीखी हुई थी मेरी। पापा जी को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, बोले तो 20-25 साल से ज़्यादा इस लाइन में हो चुके हैं। बोल रहे हैं कि 20-21 साल की उम्र में पापा जी ने ड्राइवरिंग सीख ली थी और आज 50+ हो चुके हैं। हाँ, ड्राइविंग करनी शुरू कर ली थी। हाँ, और बाकी उसके बाद जो है कॉमर्शियल गाड़ी चलाता हूँ, प्रॉपर 4 धाम यात्रा पे, ऑल इंडिया पे। हाँ। उसके बाद जो है स्कूल बस भी चलाई मैंने समथिंग 4 साल, जब वहाँ से दिल्ली में। सैलरी नहीं बढ़ी। हाँ। तो उसके बाद जो है मैंने फिर जो है प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं दिल्ली में ही? दिल्ली फार्म छतरपुर हाउस में, छतरपुर, बसंत कुंज, चर्च रोड, बसंत कुंज, छतरपुर में। जब केदारनाथ आपदा आई थी ना, तो उससे पहले पापा जी का काम बढ़िया चलता था। हमारे पास एक कार भी थी, टवेरा, हाँ, तो टवेरा। उसको खूब चलाते थे। फिर केदारनाथ आपदा आई तो लोगों ने 4 धाम यात्रा करना बंद कर दी, जिस कारण काम काफ़ी कम हो गया। वापस से चालू हो गया है। बट 2013 में जब ये आपदा आई थी, उसके बाद मेरा टैक्सी का कॉमर्शियल काम बहुत कम हो गया था। ये प्रॉपर मेरा काम जो था जुड़ा हुआ था 20-22 साल से 4 धाम यात्रा पे, इधर उधर कॉमर्स कहीं भी। उसके बाद जब 2013 में 16 जून को जो आपदा आई थी, उस टाइम पे जितने भी मेरे साथ कस्टमर जुड़े हुए थे टैक्सी वाले, तो उत्तराखंड में आना जाना बहुत कम हो गया था। तब मेरा काम घट गया था। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली चले गया था और दिल्ली में मैंने ओला उबर चलाई। उस टाइम नई ओला उबर आई थी और बहुत इंसेंटिव दे रही थी। बोले तो हाँ, उस टाइम कंपनी बहुत इंसेंटिव देती थी, एक बुकिंग पे अच्छा खासा इंसेंटिव देती थी। और अब ऐसे हो गया है कि सब ने ओला उबर में, उस टाइम सिर्फ गाड़ियाँ थी, अब लोगों ने ऑटो डाल दी, बाइकें डाल दी, रैपिडो आ गया। और अब इस टाइम पे ये है कि आप ओला उबर अगर चलाते हो तो आपको 25% 100 में से आपको कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा हो गया है? हाँ, उल्टा हो गया। तो दोस्तों अब चीज़ें सारी गेम चेंज कर दिया है। उन्होंने पहले मार्केट बनाया ओला उबर ने, इसी वजह से पापा जी ने वहाँ छोड़ दिया। और अभी 4 धाम का काम इतना अच्छा जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ ठीक है, पापा जा रहे हैं डॉग के पास। अब 4 धाम यात्रा का काम काफ़ी बढ़िया चल रहा है। पहले हम लोग मुरादाबाद में रहते थे और इसी वजह से हम लोग गांव आए, क्योंकि उस टाइम ना अचानक ही आपदा के बाद काम काफ़ी कम हो गया था। और पापा जी को ना 4 धाम यात्रा में चलने का इतना एक्सपीरियंस है कि हर बुकिंग जो वहाँ के ड्राइवर लोग भी थे ना, वो भी पापा को ही देते थे हैं उस टाइम। मुरादाबाद में हरिद्वार से गंगोत्री ट्रेवल्स वाला है। हाँ, हमारे अर्जुन सैनी। हाँ, प्रॉपर अब भी मेरी उनसे बात होती रहती है। हाँ, तो देखते हैं अभी फिलहाल क्या। ट्रैवल कंपनी में भी पापा ने गाड़ी चलाई है, गंगोत्री ट्रेवल्स नाम से है, हरिद्वार में है वो। 4 धाम यात्रा। हाँ। अर्जुन सैनी नाम है उनका। हाँ, बहुत तो अच्छा वो है ट्रेवल्स। हाँ, तो बाकी देखो भाई दोस्तों, ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम, तो फिर हम मजबूरी में गांव आए। फिर हम गांव आए तो अब ऐसा लग रहा है कि सही आए उस टाइम गांव ना। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वो खेती बाड़ी भी, और हमारे यहाँ पे जो अपने मकान थे वो बेकार हो रहे थे, अब सही हम लोगों ने उसमें वो कर दिया है। हम खुद रहते हैं, नई मकान भी बना दी है। अगर हम वहाँ पे रहते तो फिर 2 कमरों में ही हमने रहना था।
हाँ। 4-5 लोगों ने, क्योंकि सिटी में हो नहीं पाता ना, हम लोग गांव में थोड़ा पैसा बच जाता है बट सिटी में उतना नहीं बच पाता है जितना गांव में। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय